हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु। सन 2014 में प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए और सन 2019 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। वर्तमान में वे मुंबई में स्थित श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हैं और विभिन्न शहरों और स्कूलों में तथा ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है धनतेरस। धनतेरस दीपावली से ठीक पहले मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में इस त्यौहार का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस दिन अगर हम हमारी वैदिक सभ्यता में प्रवेश करें तो सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और साथ ही साथ श्री यंत्र की भी पूजा की जाती है और उस श्री यंत्र की भी खरीदारी की जाती है। अगर सोना बहुत महंगा है तो आचार्यगण समझाते हैं उसके बदले में चांदी के या पीतल के बर्तन खरीदे जा सकते हैं। इस दिन खरीदारी करने से घर में बहुत ही रौनक और शुभ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। मटका खरीदना, मिट्टी के बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर सार रूप में कहा जाए तो धनतेरस के दिन विशेष रूप से हमें खरीदारी, धन का खरीदना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को खरीदना चाहिए जो हमारे घर की रौनक और समृद्धि को बढ़ाने वाला हो। वैसे तो हमारे सनातन संस्कृति में प्रत्येक दिन त्यौहार है, परंतु जो विशेष उत्सव है धनतेरस, उसका अलग ही महात्म्य है। अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो धनतेरस की कथा है वो समुद्र मंथन से संबंधित है। देवताओं और दानवों ने मिलकर इस जगत का पहला पार्टनरशिप वाला बिजनेस, व्यापार प्रारंभ किया। और जब देवता दानवों के पास यह प्रस्ताव लेकर गए कि हम मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और उस समुद्र से अमृत निकलेगा, उसे हम आपस में बांट कर ले लेंगे। पहले तो दानवों ने इसके ऊपर हिचकिचाहट की, परंतु जब उनको पता चला कि अमृत मिलने वाला है तब अपने विपक्ष या विरोधी लोगों से भी हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटे। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। उसमें मंदराचल पर्वत को मंथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे मंदराचल पर्वत अंदर जा रहा था, स्वयं भगवान श्री विष्णु कश्यप रूप धारण करके नीचे स्थिरता प्रदान करी। फिर धीरे धीरे उसका मंथन प्रारंभ हुआ और दीपावली से ठीक पहले जब उसका हिसाब किया गया तब पाया गया कि व्यापार तो नुकसान में है। आप पूछ सकते हैं कि नुकसान में कैसे? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? अमृत प्राप्त करना, और प्राप्त किया हुआ ठीक उसके विपरीत हलाहल विष। प्रथम वस्तु निकली हलाहल विष, जो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करी। इस जगत पर उसकी बहुत ही घातक तरीके से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा। सारे देवता और दानव भयभीत होकर भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान श्री विष्णु के कहने पर देवता उस विष को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ ने अपने इस सृष्टि पर आए हुए इस संकट को देखकर उस विष का पान करना स्वीकार किया। पान करने से पहले माता पार्वती से इसकी परमिशन ली कि क्या मैं इसका पान करूं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ अपने आदर्श द्वारा बहुत ही सुंदर सिद्धांत सिखा रहे हैं कि ग्रह गृहस्थी में, अगर उत्तम गृहस्थी में जीवन यापन करना है तो जीवन के हर एक फैसले से जिसका परिणाम सीधा सीधा परिवार के ऊपर पड़ सकता है, अपनी पत्नी से सलाह लेकर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से परामर्श मांगा। माता पार्वती ने एक क्षण नहीं लगाया ये कहने में कि अगर इस कार्य से जगत का कल्याण होता है तो निश्चित रूप से कीजिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया,
विष का पान करते करते उसको कंठ में ही रोक लिया। उससे ही भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। हालांकि देवताओं पर आई हुई संकट तो टल गया, परंतु यहाँ पर बहुत ही सुंदर आचार्यगण समझाते हैं कि जब भक्ति करते हैं निश्चित रूप से विष का पान भक्तों को करना पड़ सकता है, क्योंकि भगवान तो मक्खन और दही खाने वाले, विष का पान तो निश्चित रूप से भक्तों को ही करना पड़ेगा। आज भी जो भक्ति मार्ग पर हैं उनको अनेक प्रकार के लोगों के अपशब्द या ताने भी सुनने पड़ते हैं। जब जब इस जगत में व्यक्ति भक्ति करता है, लोग उनको अलग अलग तरीके से अनेक प्रकार से अपने निशाने पर लेते हैं, परंतु इतिहास गवाह है जो व्यक्ति भक्ति साम्राज्य में प्रवेश कर लिया, जीवन में हर एक व्यक्ति जो पहले उनकी बुराई कर रहा था या अपशब्द कह रहा था, वे सब उनके शुभ चिंतक बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मीराबाई, संत तुकाराम महाराज, ऐसे अनेक संत महात्मा हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया है। उस मंथन से अनेक रत्न निकले, देव दानव उनसे संतुष्ट नहीं हुए और अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत हुए। भक्तों, एक जीवन में आप कुछ व्यापार प्रारंभ करें, किसी कार्य को प्रारंभ करें, इसमें अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं आएगी, परंतु हमें उससे संतुष्ट होकर रहना नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना, श्री कृष्ण को शुद्ध प्रेम प्राप्त करना। भक्ति में भी बहुत सारे लुभावने ऑफर आएंगे, लुभावने प्रलोभन आएंगे। अगर उसको प्राप्त करके हम संतुष्ट हो गए, निश्चित रूप से वो हमें वहीं पर सीमित कर देंगे। देवताओं और दानवों ने इस कार्य को करना प्रारंभ किया और प्रयास में लगे रहे। जो भी वस्तु मिलती गई आपस में बांटते गए और आगे बढ़ते गए। उनकी मेहनत रंग लाई। भक्तों, धनतेरस के दिन भगवान का एक दिव्य रूप, भगवान धन्वंतरी के रूप में हाथ में अमृत का कलश लेकर वहां प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को एक बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, सुदृढ़ शरीर प्राप्त होता है। जो कि धन्वंतरी भगवान है वो दिखने में कैसे थे? श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी लिखते हैं कि भगवान धन्वंतरी का जो सीना था वो सिंह की भांति चौड़ा था, उनकी कमर है वो बहुत ही पतली थी, उनके शरीर का रंग है वो श्याम वर्ण का था और उनके शरीर पर बहुत ही सुंदर आभूषण शोभायमान थे। उनका शरीर ठीक ठीक भगवान श्री विष्णु की भांति ही दृष्टिगोचर हो रहा था और वो बहुत ही अलौकिक और दिव्य दृश्य था। भगवान धन्वंतरी अमृत का औषधि के देवता हैं। भगवान धन्वंतरी है वो अमृत और औषधि के देवता हैं। जिसे आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए उसे भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति आयुर्वेद का ज्ञान चाहता है, आप प्राय देखते होंगे जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनके ऑफिस में भगवान धन्वंतरी का चित्र भी होता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी ने ही आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। दानवों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ से उस कलश को छीन लिया और वहां से भाग गए। आज भी देखा जाता है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो साझा व्यापार चालू करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार चालू करते हैं, परंतु जब लाभ अधिक हो जाता है तो अपने पार्टनर को धोखा देने की प्रवृत्ति हृदय में आ जाती है। ये आसुरी प्रवृत्ति को दर्शाता है। परंतु इतिहास गवाह है भक्तों कि अनंतो गत्वा उनका सर्वनाश होता है। आगे चलकर यही हुआ दानवों के साथ। देवताओं ने किसी प्रकार का कोई उसमें झगड़ा नहीं किया, परंतु कर भी नहीं सकते थे, क्यों? उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी। सारे देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम जिस उद्देश्य को लेकर गए थे, हमने बहुत तन्मयता के साथ ध्यान से कर्म किया। भगवद गीता हमने पढ़ रखी थी, कर्मण्योवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किया, परंतु देवताओं ने फल की इच्छा नहीं करी। फल का दारोमदार भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, भगवान श्री विष्णु पर छोड़ दिया। तब भगवान श्री विष्णु से आश्वासन दिया कि तुम जाओ, मैं आता हूं। भक्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा दृश्य घटा। भगवान श्री विष्णु मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके देवताओं और दानवों के मध्य पहुंच गए। सारे देवताओं के पास जानते थे कि भगवान विष्णु है, परंतु दानव उस सुंदरी को देखकर अलौकिक मोहित हो गए। जो भगवान राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में आते हैं, उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भंग हो जाता है, ऋषि मुनि विचलित हो जाते हैं। तो फिर अगर मोहिनी मूर्ति के रूप में, स्वयं स्त्री के रूप में अगर अवतरित हो
तो फिर दानवों का ध्यान भंग हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सारे देवताओं के देखते ही देखते दानवों ने मोहिनी मूर्ति के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सभी को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। मोहिनी मूर्ति ने कहा कि मैं पहले थोड़ा थोड़ा इन देवताओं को पिला देती हूँ, फिर तुम बचा हुआ सब तुम्हारे लिए। देखते देखते कथा से हम सब भली भांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको स्मरण करा रहा हूँ। सारे देवताओं को अमृत पिला दिया, और जब अमृत पिला दिया उसके बाद भगवान श्री विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भक्तों, भगवान श्री विष्णु धोखा देने की प्रवृत्ति से नहीं, अगर धोखा देना चाहते थे तो मोहिनी मूर्ति में ही वहां से चले जाते। वो अपने स्वरूप में प्रकट हुए, बोले करो, अभी जो करना है वो कर सकते। हालांकि उसके पहले उन्होंने राहु को भी मारा, उसको सूर्यदेव और चंद्रदेव के कहने पर। वो लीला हम सब जानते हैं। आज की जो धनतेरस है उसमें प्राय व्यक्ति धन पे अनेक प्रकार के सोने की बनी वस्तुओं को खरीदता है, चांदी से बने सिक्के खरीदते हैं और अनेक प्रकार की वस्तुएं ऐसी खरीदते हैं जो घर में वृद्धि लाए, घर में समृद्धि को लाने वाला हो। परंतु कुछ हद तक देखा जाए तो आज का धनतेरस का त्यौहार है वो मात्र व्हाट्सएप के ज्ञान तक सीमित होता जा रहा है। व्हाट्सएप पे अन्यों का मैसेज आया, उसको कॉपी करके अपना नाम जोड़ के आगे भेज दिया। अगर वास्तविक धनतेरस मनानी है तो हमारा वास्तविक धन क्या है, उस धन को अपने पास प्राप्त करना होगा। हाँ, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, ये सारी की सारी वस्तुएं धन में आएगी, धन की समृद्धि बढ़ेगी, स्वयं माता लक्ष्मी का घर में वास होगा। और जब घर में लक्ष्मी जी आएगी निश्चित रूप से घर की समृद्धि बढ़ेगी। और ये आज के परिवेश में हर एक व्यक्ति चाहता है और आवश्यक भी है। भले कृष्ण सेवा से संबंधित हो, परिवार चलाने से संबंधित हो, धन की लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। और इसी अभिलाषा से, इसी उम्मीद से हम सब इस त्योहार को मनाते भी हैं। परंतु संत गण समझाते हैं, आचार्य गण समझाते हैं कि हमारा वास्तविक धन क्या है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में वर्णन आता है, जिसमें कहा गया है कि यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को अलग प्रकार का। भक्तों, समुद्र मंथन हुआ, देवता भी संख्या में उतने ही थे, दानव भी उतने ही थे। दोनों का उद्देश्य भी एक ही था कि अमृत प्राप्त करना है। परंतु जैसा कि हमने लीला में सुना, देवताओं को तो अमृत प्राप्त हुआ और दानवों को नहीं मिला। कारण क्या? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चूंकि देवता सदैव भगवान के शरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके, उसका फल भी पा सके, किंतु भगवान के शरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असफल रह गए। भक्तों, मैं आपको जो यही कहना चाहता हूँ कि हम भी अथाह मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। धनतेरस हर एक व्यक्ति मनाता है, किसी को धन प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता। कारण देवताओं और दानवों के प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि देवताओं ने भी मेहनत करी, दानवों ने भी करी। देवताओं ने भी संख्या में उतने ही थे, दानव भी उतने ही थे, परंतु देवताओं को अमृत मिला, दानवों को नहीं मिला। कारण क्या? देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में रहते थे, भगवान की कृपा पर आश्रित रहते थे, और दानव को अपनी शक्ति पर गर्व था, अपने बल पर गर्व था। और जो व्यक्ति भगवान की शक्ति को चुनौती देता है, भगवान की सत्ता को चुनौती देता है, वह निश्चित रूप से अनंतो गत्वा निराशा को ही प्राप्त होता है। हम अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु लक्ष्मी जी है वो चंचल है, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती है। इसलिए भगवान नारायण को घर में लाइए। जब नारायण आएंगे, लक्ष्मी जी स्वयं दौड़ी चली आएगी। प्राय देखा जाता है कोई भी व्यक्ति बड़ी मेहनत करके धन कमाता है, परंतु कुछ समय के बाद देखा जाता है कि धन चला गया। कारण हमने लक्ष्मी जी को तो आह्वान किया परंतु नारायण को नहीं बुलाया। इसीलिए लक्ष्मी जी है वो पतिव्रता पत्नी है, वो एक स्थान पर अधिक नहीं रुकती, एक स्थान है वहां पर रुकती है, वो है नारायण के शरण कमल। इसलिए जीवन में भगवान नारायण को अपने जीवन में स्थान दीजिए। और भागवतम के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं। हालांकि हम इस शरीर में मन कर्म वचन से इस जगत में रहते हुए अनेक कार्य करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य क्या होता है?
मात्र इंद्रिय तृप्ति करना। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं। धनतेरस का वास्तविक अर्थ यहां समझना होगा। ये सारे के सारे कार्य भगवान से संबंधित नहीं होने के कारण निरर्थक हो जाते हैं। हमने कई धनतेरस मनाई, कई उत्सव मनाए, परंतु उसको जब तक भगवान की सेवा से जोड़कर नहीं देखेंगे, भक्तों हमारे जीवन में जो लाभ होना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। इस धनतेरस पर इस प्रकार से मनाइए कि हमारे जीवन में धन के साथ साथ स्वयं भगवान नारायण का भी आगमन हो, जो हमारे जीवन को परिपूर्ण बना दे। अधूरा जीवन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता, और जब व्यक्ति भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करेगा, धन के साथ साथ स्वयं नारायण भी आएंगे, तब जीवन परिपूर्ण होगा। क्योंकि प्राय देखा जाता है व्यक्ति के पास धन बहुत होता है, साम्राज्य बहुत होता है, परंतु कहीं ना कहीं हृदय के किसी न किसी कोने में दुख होता है, असंतोष का भाव होता है, कारण हृदय संतुष्ट नहीं है, निराशा। किंतु जब ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष समूचे वितरण कर देता है। जब जीव भगवान श्री विष्णु की श्री चरणों की शरणागति स्वीकार करता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तब उसके पास जितनी भी धन आएगा उस लक्ष्मी को अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए उपयोग करेगा। अनेक प्रकार के विद्यालय बनाने के लिए, अनेक प्रकार के अस्पताल बनाने के लिए, अनेक प्रकार के गुरुकुल बनाने के लिए, अनेक प्रकार के जलाशय बनाने के लिए, समाज में हर एक व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करेगा। और जब लक्ष्मी का सही सही उपयोग होता है, निश्चित रूप से स्वयं माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर आपको अलग से धनतेरस के दिन नहीं, हर एक दिन आपका धनतेरस बन जाएगा। प्रतिदिन घर में इतनी लक्ष्मी का आगमन होगा जिसका आप उपयोग करते करते थक जाएंगे। एक संत ने तो यहां तक कहा कि देने वाला 1000 हाथ वाला है, तो हम दोनों हाथ से कितना खर्च कर पाएंगे। इसलिए जब किसी धन का, किसी वैभव का, किसी ऐश्वर्य का सही जगह पर उपयोग होता है, तो भगवान श्री कृष्ण अद्भुत मात्रा में और स्वयं माता लक्ष्मी आकर उसको इतना प्रदान करती है कि वो खर्च करते करते थक जाता है। माता लक्ष्मी है वो बड़ी प्रसन्न करने वाली है। एक समय की बात, एक जगह 2 भाई रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रति बहुत ही सेवा भाव रखते थे। दोनों भाइयों की खेती हुई, खेती के बाद अन्न रखा गया, और जिस खेत में अन्न रखा गया था, छोटे भाई ने देखा कि बड़ा भाई है वो बड़ा है, उसके घर में खाने वालों के सदस्यों की संख्या भी अधिक है, मैं छोटा हूँ, मुझे थोड़ा सा आवश्यकता है, और इस बार बड़े भाई को अन्न कम मिला है, क्यों ना मैं अन्न में, मेरे प्राप्त हुए अन्न में से थोड़ा अपने भाई के हिस्से में डाल दूं। रातों रात छोटे भाई ने अपने अंदर से आधा धन अपने बड़े भाई के हिस्से में डाल दिया। बड़े भाई ने जब देखा कि मेरा धन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और छोटे को कम हुआ है, मैं बड़ा हूँ, छोटा है वो मेरे ऊपर ही आश्रित है, ऐसा करता हूँ मैं अपने अंदर से आधा अपने छोटे भाई को दे देता हूँ। ऐसा कई बार चलता रहा, छोटा बड़े भाई के हिस्से में डालता रहा, बड़ा छोटे भाई के हिस्से में डालता रहा। और जब इस दृश्य को ऊपर से माता लक्ष्मी जी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। जहां एक और इस दुनिया में बड़े भाइयों के मध्य दूसरे की जमीन या जायदाद हड़पने की होड़ मची हुई है, ऐसी अवस्था में माता ने देखा कि भाइयों का प्रेम कैसा है, एक दूसरे को देने की भावना है। तब माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और दोनों भाइयों को अद्भुत मात्रा में ऐश्वर्य प्रदान किया। भक्तों, इस जगत में रहने वाला प्रत्येक सदस्य हमारा भाई है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह। सृष्टि के प्रत्येक जीव के माता पिता भगवान श्री कृष्ण है, और सबके माता पिता भगवान श्री कृष्ण होने के नाते संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव एक दूसरे के रिश्तेदार, भाई लगे। इसलिए किसी पशु या किसी जीव के प्रति हिंसक भावना को त्याग कर उन पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, और हमारे इसी भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम कितने ही भगवान की पूजा कर ले, आरती कर ले, कितने ही त्योहार क्यों ना मना ले, परंतु अगर हृदय में भाव सच्चा नहीं है भगवान की सेवा का, निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। तो आइए इस धनतेरस पर हम प्रण लेते हैं कि हम भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण की सेवा का प्रण ले, और उनको प्रसन्न करके जो धन प्राप्त होगा उसको जन कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे, समाज कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे।
क्योंकि जितना धन को खर्च करेंगे उतना ही भगवान प्रदान करते हैं। कई बार ऐसे अनेक भामाशाह हैं, अनेक धनवान व्यक्ति हैं जो अपने धन का प्रयोग सद्कार्यों के लिए करते हैं और उनकी महिमा गान स्वर्ग में बैठे बैठे देवलोक भी, बैठे बैठे देवता भी उनका महिमा गान करते हैं कि उनका धन बड़ा सफल हुआ, भगवान ने उनको धन दिया। और इस जगत का ये जो धन, वैभव, ऐश्वर्य है, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जब आचार्यों से पूछा जाए, संत महात्माओं से पूछा जाए कि वास्तविक धन है क्या, तो आइए इस धनतेरस के शुभ अवसर पर अमूल्य धन को बटोरने का, एकत्रित करने का प्रयास करें। और वो धन क्या है? हरि नाम। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अता जगत के, हमें वो कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। और अन्न की परवाह नहीं हमको, अपनी ठकुराइन श्री राधिकारानी, अपनी ठकुराइन श्री राधिकारानी। हरि नाम रूपी धन है, वो जितना एकत्रित करेंगे वो हमारे हृदय को संतुष्ट करने वाला होगा। इस जगत का धन भक्तों कितना ही संग्रहित करो, कितना ही एकत्रित करो, जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है किसी अन्य के नाम हो जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में चला जाता है। परंतु हरिनाम रूपी धन है, वो जितना एकत्रित करेंगे मृत्यु के बाद भी हमें अगले जीवन में साथ में आएगा। भगवत गीता का सिद्धांत 2 अध्याय के 40वें श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रतिवायो न विद्यते, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो भक्ति रूपी महान धन है वो मृत्यु के उपरांत भी आपकी महान से महान भय से रक्षा करेगा। और जिसने हरि नाम को अपने जीवन में जोड़ लिया वह इस जगत के धन को भी कमाएगा और साथ ही साथ भक्ति रूपी धन को भी एकत्रित करेगा। इस जगत में व्यक्ति 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष तक बहुत संपत्ति एकत्रित करता है, परंतु एक सरकार का नियम कि ये नोट बंद हो जाएंगे या उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, सारे के सारे धन को, पूरे जीवन भर की पूंजी को एक ही क्षण में अपने हिस्से से सरकार के हिस्से में दे देता है। उसी प्रकार जीवन में हम सब देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना मूर्ख है या कितना अपने आप को बुद्धिमान नहीं बता रहा है कि अपनी संपत्ति को एकत्रित किया और एक ही झटके में किसी ने ले लिया। हम सब की भी वही स्थिति है भक्तों। जीवन भर जिस धन को संग्रहित करने का प्रयास करते हैं, मृत्यु रूपी काल एक ही क्षण में हमको उस संपत्ति से विलग कर देता है। सारी की सारी संपत्ति यहीं की यहीं रह जाती है और हमें अलग कर दिया जाता है। अतः समय रहते संभल जाइए। आइए इस धनतेरस को प्रण लें कि हम हरिनाम रूपी महान धन को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। स्वयं माता लक्ष्मी आपके इस प्रण से बड़ी प्रसन्न होगी और जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उन दोनों भाइयों की भांति असीम मात्रा में ऐश्वर्य और धन प्रदान करती है। और जिस घर पे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए उस घर में किसी प्रकार की कोई कंगाली नहीं रहती, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का प्राकट्य होगा, माता लक्ष्मी का आगमन होगा। इसलिए हमारी चेतना को शुद्ध कीजिए, हमारे चरित्र को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए और उसका एक ही साधन है भक्ति। हरि नाम संकीर्तन के द्वारा हृदय का शुद्धिकरण, कृष्ण कथा का श्रवण के द्वारा, रामचंद्र की सेवाओं के द्वारा, माता लक्ष्मी जी की सेवा के द्वारा जब हम भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, निश्चित रूप से वास्तविक में धनतेरस जैसा उत्सव या दीपावली जैसा उत्सव मनाने का वास्तविक अर्थ है वो पूर्ण होता है। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस धनतेरस को अपने जीवन का अमूल्य धन हरिनाम को जोड़ें और साथ ही साथ अन्यों को भी इस ज्ञान को, इस वैभव से अवगत कराएं, उनको परिचित कराएं। क्योंकि जब से बड़ा दया क्या है, बड़ी करुणा क्या है, कृष्ण भक्ति का वितरण करना। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठकर आराम से भक्ति कर सकते थे, परंतु जीवन के अंतिम समय में वृंदावन को छोड़कर पाश्चात्य जगत में गए। क्या कारण था? दया का वितरण करना, करुणा का वितरण करना, हरिनाम रूपी महान धन का वितरण करना।
और आज हम देख रहे हैं उनकी इन करुणा से संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस धनतेरस के महात्म्य को समझ पा रहा है, अन्यथा हम अपने इस उत्सवों से, इस परंपरा से, इस हमारे बहुत ही अमूल्य धरोहर से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम सबको धनतेरस, दीपावली जैसे उत्सवों का महात्म्य पता चला और इसको मनाने का एक हृदय में स्फूर्ति आई, ऊर्जा आई, भक्ति का भाव आया। अतः आपसे निवेदन है कि इस धनतेरस को अन्यों पर करुणा करते हुए, भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए, धनतेरस के दिन धन की पूजा करते हुए, सोने की अनेक प्रकार की सामग्रियां खरीदते हुए भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार धनतेरस का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। धनतेरस महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।